अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच जिन्होंने दुआएं इतनी की है। तो अल्लाह पाक सबको शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, इसमें तो बंदे को अपना खाना पूरा करना मुश्किल हुआ पड़ा है। ये बीमारी से लड़ना तो बिल्कुल वही बात है, जो कमाने वाला बंदा खुद भी बीमार हो और बीवी जो घर में बेचारी बच्चों को संभालने वाली वो भी बीमार हो, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज फिर मैंने पाशा से कहा, मैंने कहा पाशा आप टाइम से आ जाना, तो फिर ना हम चलेंगे भाई को देखने। तो फिर भी मतलब आते आते भी इशा में पढ़ के ही गई। मैंने कहा फिर आऊँगी ना, थकी होंगी तो फिर मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो पाशा आया, मैंने कहा मैं जल्दी से इशा पढ़ लूँ फिर चलते हैं। तो फिर मैं गई तो काफ़ी, भाई तो कुछ बेहतर था, लेकिन भाभी की इतनी तबीयत ख़राब थी, इतना बुखार तेज़ मच रही थी और आंखें भी इतनी सूजी हुई थी दोनों की। तो कहते बस समझ ही नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता बुखार हो रहा था। लेकिन ना हमने कहा उतर जाता है, चढ़ जाता है। लेकिन जब फिर जाके कल सारे टेस्ट करवाए तो उन्होंने कहा कि डेंगू, क्योंकि मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में होती हैं, तो आज भी फिर वो घर आके ड्रिपें वगैरह लगा के गई हैं। तो मैं कह रही थी ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है कि हमारा अपना बंदा जो है चलो ट्रीटमेंट हो जाता है, या हॉस्पिटल में जाके भी धक्के खाने से बंदा थोड़ा सा बच जाता है। तो बस बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने दुआएं की हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। बाकी रिज़्क जो है वो नसीबों की बात है, थोड़ा ज़्यादा है क्या है, बंदा कोई गोश्त खा लेता, कोई दाल खा लेता, कोई सब्ज़ी खा लेता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रिज़्क हलाल अल्लाह ताला खाने की और कमाने की तौफीक दे। तो बस ये सेहत बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सेहत है तो बंदा चटनी भी खा सकता है, सेहत नहीं ना तो हज़ार नेमतें भी आगे पड़ी हों तो बंदा नहीं खा सकता। तो ये तो होगी ये बातें। तो जी इन लोगों के पास उधर मदीना मुनव्वरा में भी एक फैमिली आई थी और उन्होंने अपने चैनल को का कहा था। तो इन लोगों ने सिर्फ ये कहा था जी हमें बहन भाई मिलने आए हैं। तो बाद में पता चला था कि उनका चैनल है। तो इस पे मैंने उनके चैनल का नाम भी बताया था। बाद में इन्होंने पाकिस्तान आके शाउट आउट दिया और चीज़ें दिखाई कि उन्होंने क्या चीज़ें दी हैं। तो जब ये दोनों माँ बेटी आई हैं तो इन्होंने कहीं कहीं भी जिक्र नहीं किया। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे नहीं लगा कि उनका कोई चैनल होगा। मैंने कहा वैसे लोग मोहब्बत करते हैं, हमारे भी काफ़ी ऐसे हैं हमसे प्यार करने वाले जिनके चैनल नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ प्यार करते हैं, हमारी फैमिली है। तो ज़रूरी नहीं होता कि सबके चैनल हों और चैनलों वाले एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो जी जब कल हुमैरा सूट दिखा रही थी, वो भी पता नहीं इंसान के हालात कैसे होते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा रिच ना हो या किसी मजबूरी के तहत ही माँ बेटी इतनी दूर गई ना इनके पास शाउट आउट लेने के लिए वो गई। वो तो एक सूट ना फ्याज का लेके आई हैं, वो इन्होंने उनके सामने नहीं दिखाया, ना इन्होंने उनको अपनी वीडियो में बताया कि इनका चैनल है या इसलिए ये लोग आए हैं या इनके चैनल पे विज़िट कीजिएगा। तो जी कल जहाँ हुमैरा ने दिखाया है ना सूट कि ये वो सूट लेके आए, तो वहाँ फ़याज़ ने इतनी सी बात की है कि जी उनका चैनल है, अल्लाह ताला उनके चैनल को तरक्कियाँ दे। यकीन करें उनके चैनल का नाम नहीं बताया। हाँ जी, इतने बेईमान ये लोग हैं, यकीन करें मैंने हमेशा से कहा है कि सदका जारिया है। मामा, और जो भी इंसान आपके पास पैसा खर्च करके आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा यही होता है कि चलो शायद हमें थोड़ी सी प्रमोशन मिल जाए। वही तो मैं कह रही हूँ, वो माँ बेटियां गई हैं बेचारी, हो सकता है वो इतनी अमीर भी ना हो, वो एक सूट लेके गई हैं, ज़्यादा भी कुछ भी नहीं वो लेके गई हैं। अल्लाह ताला उनको ढेरों ढेर रिज़्क दे और तरक्कियां दे। देखिए ये सबसे बड़ा सदका जारिया है, किसी का रिश्ता करवा देना, किसी का रिज़्क का सबब बन जाना, किसी के बच्चे की पढ़ाई का सबब बन जाना। ये लोग ऐसे मदरसे वाले बच्चों के लिए रोटियां लगा देते हैं, खाने लगा देते हैं कि यार खाएंगे तो हमारे लिए दुआ करेंगे, हमारे दर्जात बुलंद होंगे। यार हमारे पास है क्या, अल्लाह का दिया है। अगर अल्लाह ताला के दिए में से हमने किसी को कुछ दे दिया, कौन सी माँ बाप दादा की जागीरें हैं, कुछ भी नहीं है। ये सदका जारिया है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे किसी का
और सबब असबाब तू है, और मुझे भी सबब बना के मैं किसी के अच्छे काम कर और सकूं। किसी बंदे को हर टाइम ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे देने वाले में से रखो। बिल्कुल, क्योंकि देने वाला हाथ बड़ा खूबसूरत हाथ है। और यकीन करें, मेरी हमेशा से दुआ होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किसी भी इंसान को दुनिया में किसी का मोहताज ना करना, अपना और अपने नबी का मोहताज रखना, जो दे के पछताता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई देता है ना तो फिर वो कहीं ना कहीं अपना अगले की मर्जी जी होती है, देता है दोबारा नहीं देता, दोबारा राब्ता रखता है या नहीं रखता, अगले की मर्जी होती है। लेकिन वो मेरा रब है जो देता है और कहता है मेरे से बार बार मांग, सदके और जाऊं वो मैं कहते हैं मेरे से राब्ता रख। बिल्कुल। वही मैं कहती हूँ, सदके जाऊं मैं उस ज़ाते किब्रिया के जो कहता है तू मेरे से जितना मांगे मैं उतना खुश दे। होता हूँ। बिल्कुल। तो उसी से मांगना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपनी बारगलाई से इतना नवाजे कि हमें कभी किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मुझे दुख के साथ इनकी हरकतें ऐसी बयान करनी पड़ती है। तो जी आज 2 इन्होंने झूठे थामने लगाए थे। एक असलम भाई का अलीवीर पकड़ के बैठा, यार उम्रा करके आए हो, तो लिखा हुआ था इस पता नहीं मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। तो मैं परेशान हो गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। तो अंदर देखा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, अल्लाह जानता उनकी थोड़ी सी शुगर आई थी कि क्या था। मुझे एक तो इनके पता नहीं, इनके वो समझ देखा नहीं आती। आपने कि जहाँ पे वो देख रही थी रोके तो हाँ। आंसुओं वाली तस्वीर लगाए तो कहा मेरे इन आंसुओं आंसुओं की वजह कौन बना। मेरे आंसुओं की वजह ये है, वजह शायद ये ऐसा है। और दूसरी बात मम्मा, आपने वहां पे देखा कि दिलावर भाई को छलियों खुशियों से झूम उठ और दिलावर भाई को एक पैगाम दे दिया। सिर्फ सिट्टे मैंने दिखाने कहा थे। पता नहीं शायद बेबी हो गया तो वो आ गए हैं या जो भी है। सिर्फ वो उसने ना एक सिट्टा कहा कि ना सिट्टे सिट्टे अब्बा की जी ने फसल कहा। बहुत अच्छी हो अच्छा, फिर देखे इस पे इसने बाहर थंबनेल लगाया, अंदर इसने इतने कपड़े प्रेस किए, रो रो के इसने थंबनेल लगाया। मैंने कहा लपा खैर करे मेरे आंसुओं की क्या वजह बनी। तो अंदर जी इसने कपड़े प्रेस किए। उसके बाद माशाल्लाह से इसने खालिस दूध का ये बना के लेके आई है मिल्क शेक। इसको पता था बाजी सुनवरा बाहर आई हुई है, थोड़ा सा तू पानी डाल ले यार, हम लोग शहरों में पीते, हम कौन सा खालिस दूध का पीते। इसने बताया 2 सेब थे, 3 केले थे और दूध खालिस थिक डाइट तो माशाल्लाह इसने अपनी हाँ बहुत थिक माशाल्लाह। ये 2 गिलास बना के लेके गई है। अब आने वाला बंदा शर्मिंदा ही होता है ना, ये बाजू पी लो तुसी, बाजू पी लो। बाजी ने कहा नहीं नहीं मैंने नहीं पीना, मैंने नहीं। तो कौन सी ऐसी बात है जी, मिल्क शेक कौन नहीं पीता। इसने 2-3 बार कहा, बाजी ने कहा नहीं, इनके लिए सिट्टे लेके आई है, शायद गंदम का दलिया। वो कह रही कच्चे मैं दाने कच्चे पक्के करके लाई हूँ, वो शायद दलिया अम्मा जी के लिए बनवाना था तो वो मुझे बना के दें। तो ये तो इसने अलीवीर के साथ बैठ के इन दोनों मियाँ बीवी ने वो 2 गिलास पिया है मिल्क शेक। लेकिन यार उसमें आधा पौना गिलास तो पानी डाल देती, तो तू 3 कांच के गिलास बना के ले आती तो फुल ना भरती। वैसे भी हम लोग जब शहरों में देते हैं, जिस तरह ये फुल लबालब भरते हैं ना गिलास, हमारे ऐसे नहीं भरे जाते, हमारे बिल्कुल इतने इतने कम गिलास होते हैं। ये लोग जब भी कोल्ड ड्रिंक ऐसे लबालब भर के देते, वो गिलास छलक रहे होते हैं, तो इस तरह नहीं देते। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। अब मुझे नहीं पता आप इसको क्या समझेंगे, या इन्होंने तो जो समझा वो समझा। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं जब कोई मेहमान आता है ना तो उसके लिए कर दें। यकीन करें हम लोग कहते हैं कि नहीं, या तो वो चीज़ थोड़ी है ना आप छुपा के रख लो, अलग से रख लीजिए, मेहमान चला जाएगा तो फिर अगर कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देती ना, चलो दूध इतना ही था तो तू कुछ ना कुछ बन जाता, तू थोड़ा थोड़ा कर लेते। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, जितने बंदे बैठे हो हम उनको पूरा करते हैं, चाहे आधा आधा गिलास ना दे दें, चाहे हम कप्पों में ना दे दें, हम लोग ऐसे नहीं करते। या हम आने वाले मेहमान को दे देते हैं, खुद कहते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है। और जो चीज मेहमान के लिए बनाई है वो मेहमान को ही देते हैं, अपने लिए होगी तो ठीक है ना। इसने बनाई अपने लिए, मियाँ बीवी के लिए थे, वो बाजू आई हुई थी, अगर तो अपने लिए होती है ना तो वो भी हम लोग ना, जो आया होता है मेहमान कहते हैं उसको मिल जाए, हमें चाहे थोड़ी मिल जाए। बिल्कुल कोई बात नहीं, घर का बंदा होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने आपको वो सालन के बारे में बताया था ना कि जब बंदा खुद खाना डालता है ना तो या वो प्लेट भर लेता है, पिछले बंदों के बारे में नहीं सोचता, तो या उसके पास सही तरह से आता नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो सही है, आपने कमेंट किए हुए थे कि इन लोगों ने, पहली बात तो ये अदरक लहसन तो डाल लेते क्योंकि लहसन इनके घर का। अदरक जिस तरह परी के मामा मुझे कल बता रही थी 300 रुपये की पाव, हाँ जी, कि 400, नहीं 1200, हाँ जी 1200 रुपये किलो मिल रहा है अदरक, और लहसन भी 150 रुपये का पाव, यानी कि 600 रुपये किलो गया। तो जी लेकिन हमने खाना खाना है, हम जो भी है हम लोग अदरक लहसन के बगैर नहीं खाना बनाते। मुझे तो वो अकेले प्याज कम कर हाँ जी, तो वो तो मुझे तो बिल्कुल अकेले प्याज का कोई समझ ही नहीं आती कि ये बना क्या है तो क्या नहीं बना। तो बस ये है कि जब खाना है आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है अदरक। तो
लहसुन भी ज़रूरी है, अदरक भी आपके सेहत के लिए, तो सेहत पे तो समझौता नहीं ना होता। चाहे मैं इनसे कहती हूँ मिकदार थोड़ी सी कम कर लें, लेकिन वो जो हमने चीज़ हमारी सेहत के लिए अब ये वो हमें टमाटर करना जब है। पैसे मतलब बहुत ज्यादा महंगे होते हैं पिछले दिनों, ये तकरीबन 350 रुपए हाँ, तक गए तो हम हैं। लोग दही यूज़ तो हम करते हैं। लोग दही यूज करना शुरू कर दिया, या टमाटर लिया उसके 3 स्लाइस या 2 स्लाइस कर दिए, हाँ जी, फ्रीज कर दिए, उसमें से एक क्योंकि आप हमारे बड़े बड़े जी टमाटर आते थे तो हम ऐसे करते थे तो कि 2 हिस्से में करके रख देते थे। जैसे अगर 6 टमाटर आए तो उनके मैं 12 हिस्से करके रख देती थी। बिल्कुल और एक हंडिया में आपका वो आधा टमाटर बहुत होता है। ये हो जाती है मियाना रवि कि जिस तरह भी हमारे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे जी, अल्लाह ताला शायद हमारे गुनाहों की सजाएं क्या है जो हमें कोई कभी हुक्मरान इन इतने सालों में बिल्कुल। कभी कोई मिला ही नहीं है जिसने और हमारे अब प्याज भी मुल्क का देखिए देखा। माशाल्लाह से फिर 120 से हाँ 130 रुपए है किलो। तो उस दिन मैं लेके आई हूँ लहसुन इतना महंगा, 150 रुपए तो सारी मुठा। मैं कहा ना मेरा पुत्र हाँ जाया ना दे करे। देंगे, मैं सोने के कहते हैं ना सोने दे पा लेके आई हूँ। मैं कहा बिल्कुल ना जाया नहीं करना, इधर दे, मैं वही ना, इसको ये बना एक के ना एक चीज रखूँ। चलती है, कभी अदरक महंगा हुआ है, कभी लहसुन, कभी टमाटर, तो कुछ ना देखो जी ये एक हंडिया का हिस्सा है, इसके बगैर हंडिया बनती नहीं है। तो इस वजह से हमें करना पड़ता है। तो जी उधर अम्मी जान भी कुछ लेके बैठी हुई थी बातें शाते के, मैं को कुछ याद नहीं रहता, और उधर नसरुल्ला भी गए हुए हैं बटारा अपना लेके। इंशाल्लाह ताला इस पे हम सुबह की वीडियो में बिल्कुल। बनाएंगे, बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला जो रह गई हैं, तो स्कूल पे भी डिस्कस होगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआओं में रब तुम्हारे साथ साथ होते होते हैं हैं जी। जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।